वो गजनवी सोमनाथ महाले की ओर बढ़ रहा है। और गजनवी में बौखलाहट में आकर सौगंध खाई है कि सोमनाथ तो लूटेंगे ही, और क्या? और सम्राट उस दुष्ट ने भरूच नरेश तद्दा चालुक्य की भी हत्या करने की सौगंध खाई है। उस नृशंस लुटेरी की सौगंध का उत्तर हमारी ठोकर देगी। हम उस नृशंस लुटेरे की ऐसी दुर्दशा करेंगे कि हमारी धरती पर आंख उठाने पर भी कांप उठेगा। कौन से मार्ग से आ रहा है वो? महाराज, हमने आपके निर्देशानुसार उन्हें पश्चिम के तटीय मार्ग से आने से रोक दिया है। अब वह मध्य भारत की ओर से बढ़ रहा है। गुस्ताखी माफ सुल्तान हजरत, आखिर हुजूर का लश्कर कब तक यहां ठहरा रहेगा? इजाजत हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। खता माफ, गुलाम की नाचीज राय ये कि फिलहाल हमें अपने वतन गजनी लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुल्तान से लूटा हुआ सारा सोना वो कमबख्त दद्दा चालुक्य बड़ी चालाकी से ले उड़ा है, और बगैर सफर खर्च के इस अजीम लश्कर का इतना लंबा सफर मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं, हम सोमनाथ का बेशुमार खजाना हासिल किए बिना यहां से वापस नहीं जाएंगे। और फिर हिंदुस्तान में पहली बार हमारा लूटा गया सोना निहायत चालाकी से हमसे वापस ले लिया गया। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, दद्दा चालुक्य। उसे सजा देने का तरीका अलग होगा। क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं है कि गजनवी को हर बार नए नए अंदाज में तड़पा तड़पा कर जान लेने में कितना मजा आता है। लेकिन सुल्तान, इस तरह तो इस रेगिस्तान, इस बंजर इलाके में कुछ भी हो जाए, हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। अगर हम वापस लौट गए तो दद्दा चालुक्य समझेगा कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और हम नाकाम। तुम देखना, हम दद्दा चालुक्य को अपना ऐसा सफाक तारुफ कराएंगे कि दोबारा हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारे खिलाफ कोई आंख उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। हुजूर सुल्तान हजरत, ये सब तभी मुमकिन है जब यहां से आगे जाने का कोई और किसी के दिल में है कोई शक शुबा? वेदांत, सोमनाथ किस रास्ते से जल्द पहुंचा जा सकता है? पश्चिम के तटीय मार्ग से। सुल्तान हजरत, वेदांत सिंह की बात से सेवक असहमत है। सूरजमल, मैंने सही मार्ग बताया है। तुम मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हो? कहने दो उसे। बताओ सूरजमल। सुल्तान हजरत, पश्चिमी तट वाले मार्ग के सभी रियासत के नरेश संगठित हैं, जो हमें रोकने की भरपूर चेष्टा करेंगे, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होगा और सोमनाथ पहुंचने में समय भी लगेगा। उसकी अपेक्षा यदि हम मध्य भारत के मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो आपकी सेना शीघ्र ही सोमनाथ पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां के नरेश संगठित भी नहीं है। सुल्तान, मध्य क्षेत्र का मार्ग काफी लंबा और कष्टदायक है। हमें सूरजमल का मशवरा मुनासिब महसूस हो रहा है। हम हिंदुस्तान की दरमियानी रियासतों के रास्ते ही सोमनाथ की जानिब कूच करेंगे। परंतु सुल्तान हजरत, ये उचित। वेदांत, मुल्तान से लूटा गया हमारा सारा खजाना तुम्हारी हिफाजत से ही गायब हुआ है। भरोसा तो पहले ही उठ गया है तुम पर से। अब खुदा से दुआ करो कि गजनवी का कहर तुम पर नाजिल ना हो जाए।
सूरजमल, तुम अपने साथियों के साथ हमारे कासिद की हैसियत से हिंदुस्तान की दरमियानी रियासतों के हुक्मरानों को हमारा पैगाम पहुंचाओ कि अगर वो बिना किसी शर्त हमें अपनी रियासतों से गुजरने दें तो हम उनका खून माफ कर देंगे और हमारा लश्कर उनकी रियासत पर हमला भी नहीं करेगा। जो आज्ञा सुल्तान हजरत। अवश्य, सेवक इसी समय जाता है। हम सूरजमल के बताए हुए रास्ते से ही सोमनाथ जाएंगे। वो मुझसे इतना प्रसन्न था कि उसने वेदांत सिंह की बात को अनसुनी करके मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया और अपनी सेना के साथ मध्य क्षेत्र के मार्ग पर बढ़ गया है। सम्राट, यदि सूरजमल की बात सत्य है तो हमें युद्ध की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। इस युद्ध में हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस विश्वासघाती लुटेरे गजनवी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना चाहेंगे। सेनापति राजवीर और आप सब हमारी योजना ध्यान से सुनिए। हम मध्य भारत के विंध्याचल शिखर पर अपनी सेना को नियुक्ति का आदेश देते हैं। महाराज, जब तक आपकी सेना विंध्याचल के शिखर तक पहुंचेगी तब तक गजनवी वहां से आगे निकल चुका होगा। यही तो हम चाहते हैं राजकुमार। भरूच नरेश दद्दा चालुक्य की रणनीति के अनुसार उनकी सेना देवपट्टन से विंध्याचल तक इस तीव्र मोड़ वाले दर्रे पर गजनवी की प्रतीक्षा करेगी। हमारी सेना की एक छोटी टुकड़ी शिखर के इस तरफ से उन पर छोटा आक्रमण करेगी। अचानक हुए आक्रमण से बौखलाकर वो सेना इस तीव्र मोड़ वाले दर्रे की तरफ बढ़ेगी, जहां भरूच नरेश के नेतृत्व वाली सेना उन पर टूट पड़ेगी। ये सेना पलटने को विवश हो जाएगी। तब हमारी सेना की दूसरी टुकड़ी शिखर के इस तरफ से उन पर दोहरा आक्रमण करेगी। ऐसी स्थिति में गजनवी की विशाल सेना का विनाश निश्चित है। महाराज, गजनवी की सेना दर्रे के निकट पहुंच गई है। ये सोचना काकाश्री की सेना तक कैसे पहुंचेगी? कबूतर, कबूतर संदेश लेकर जाएगा। महाराज, हम आपकी सेना के प्रस्थान की सूचना सर्वज्ञ प्रभु तक पहुंचा देते हैं। राजकुमारी, सर्वज्ञ प्रभु से कहना कि हमारी सेना विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ेगी और हम शीघ्र ही दद्दा चालुक्य की सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। राजकुमार, राजकुमारी, आप कुछ दिनों के लिए मुल्तान में और रुकें। क्षमा कीजिए महाराज, हमें सर्वज्ञ प्रभु के साथ सोमनाथ महल पहुंचना है। सर्वज्ञ प्रभु का सोमनाथ महल पहुंचना आवश्यक है। हम अभी अपने रथ से आप सभी को देवपट्टन भेजने का प्रबंध करवाते हैं। पश्चिमी तटीय मार्ग से आप गजनवी से पहले वहां पहुंच जाएंगे। धन्यवाद महाराज। हम सोमनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो धूर्त गजनवी सोमनाथ महल तक नहीं पहुंच पाए और आप सब पहले ही उसे रोककर उसका सर्वनाश कर दें। गजनवी भूखा है, यकीनन भूखा है। सोने जवाहरात हीरों का भूखा, कयामत की भूख है उसकी, और उसकी ये भूख सोमनाथ मिटाएगा। सोमनाथ! हुजूर सुल्तान, कई रोज से हमारा लश्कर बिना रुके सफर तय कर रहा है। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा आराम कर लिया जाए। हमारे सिपाही भी भूख प्यास से निडाल हैं
और घोड़ों को भी दाना पानी की जरूरत। आराम हराम होता है। हमें जल्द से जल्द सोमनाथ पहुंचना है। क्षमा कीजिएगा सुल्तान हजरत, यदि हमारा सुझाव कर पश्चिमी तटीय मार्ग से गए होते तो निश्चित ही अभी तक हम आधी दूरी तय कर चुके होते। अब भी समय है, हम पश्चिमी तटीय मार्ग से जा सकते हैं। वेदांत, तुम्हारे सिपाही ने ठीक कहा था। कम से कम हमें इस रास्ते पर कोई हिंदुस्तानी राजा रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस सूरजमल ने तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। रुकना हमने सीखा नहीं। गजनवी की नृशंसता का आरंभ इसी धरती पर हुआ है और अब उसका भयानक अंत इसी धरती पर होगा। भगवान सोमनाथ की जय! भगवान सोमनाथ की जय! भगवान सोमनाथ की जय! सौराष्ट्र की सेना का नेतृत्व मैं आपके हाथों में सौंपता हूं गुर्जर गौर। मुझे विश्वास है कि भगवान सोमनाथ की कृपा से गजनवी के आतंक से आप इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से जीत हमारी होगी। सोमनाथ महल तो दूर, विंध्याचल के दर्रों में चीर के रख देंगे हम उसकी सेना को। कूच का आदेश दिया जाता है। क्या खबर लाए हो? सुल्तान हजरत, आपका शक सही निकला। सूरजमल देवपटन गया है और उसी रास्ते से जिस रास्ते से हमारा लश्कर जा रहा है। सबसे चालाक और शातिर दिमाग हुक्मरान कौन? गजनी का गाजी अमीर महमूद गजनवी। सुल्तान आमिर महमूद गजनवी की, सुल्तान आमिर महमूद गजनवी की, सुल्तान आमिर महमूद गजनवी की। तो सुनो, एक मामूली सी रियासत का राजा दद्दा चालुक्य हमें चारों तरफ से घेरने का मंसूबा बना रहा है। और इसीलिए सूरजमल ने जानबूझकर हमें इस लंबे तवील रास्ते पर चलने का मशवरा दिया ताकि दद्दा चालुक्य को तैयारी करने का वक्त मिल जाए। हमने भी उसका मशवरा जानबूझकर कबूल कर लिया। हमारे खेमे से दद्दा चालुक्य हमारा लूटा हुआ खजाना अकेले ही गायब नहीं कर सकता था वेदांत। हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जरूर दद्दा चालुक्य की मदद करके हमारे मंसूबे पर नजर रख रहा था। हमें उसकी तलाश थी। जब सूरजमल जैसा एक मामूली सिपाही आगे बढ़कर हमें मशवरा देने लगा तो हमारा शक यकीन में बदल गया। सुल्तान हजरत, पश्चिमी तट वाले मार्ग के सभी रियासत के नरेश संगठित हैं, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होगा और सोमनाथ पहुंचने में समय भी लगेगा। उसकी अपेक्षा यदि हम मध्य भारत के मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो आपकी सेना शीघ्र ही सोमनाथ पहुंच जाएगी। और इसीलिए हमने एहतियातन अपने मुखबिर अशफाक को सूरजमल के पीछे भेजा था।
इसमें कोई शक नहीं कि दद्दा चालुक्य चालाक और अक्लमंद है और हौसला भी रखता है। अब वाकई मजा आएगा। हिंदुस्तान में कोई तो ऐसा जांबाज मिला जिसने गजनवी से टकराने की इतनी खूबसूरत मंसूबाबंदी की है, लेकिन उसे यह गलतफहमी थी कि वो हमारा लूटा हुआ खजाना हमसे छीनकर हमें वापस जाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वो ये भूल गया कि हम अपने दुश्मन को देखे बगैर उसका दिमाग पढ़ने का हुनर भी जानते हैं। गजनवी भूखा है, यकीनन भूखा है, सोने जवाहरात हीरों का भूखा, कयामत की भूख है उसकी, और उसकी ये भूख सोमनाथ मिटाएगा। सोमनाथ! अब लश्कर का रुख पश्चिम की जानिब मोड़ दो। हम इस रास्ते से जाकर सोमनाथ की बेशुमार दौलत लूटकर गजनी वापस भी लौट जाएंगे, और बेचारा दद्दा चालुक्य हिंदुस्तान की इन्हीं पहाड़ियों और दर्रों पर भटकता रह जाएगा। गजनवी ने अपना मार्ग बदल लिया है। वो अब मध्य क्षेत्र मार्ग को छोड़ पश्चिमी क्षेत्र के मार्ग से सोमनाथ महल की ओर बढ़ा। सारथी काका, हम सोमनाथ कितने समय में पहुंच जाएंगे? इस सप्ताह के पहले हम पहुंच जाएंगे। ये देवपट्टन जाने वाला सबसे छोटा और सुगम मार्ग है। सर्वज्ञ प्रभु, आप हमें चिंतित दिखाई दे रहे हैं। काकाशीर और महाराज जयपाल की सेना गजनवी को रोक पाएगी ना? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है पुत्र। मन आशंकाओं से घिरा है। सारथी काका, रथ रोकिए। गजनवी ने अपना मार्ग बदल लिया है। वो अब मध्य क्षेत्र मार्ग को छोड़ पश्चिमी क्षेत्र के मार्ग से सोमनाथ महल की ओर बढ़ा।